तो मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय कितना अध्याय? अध्याय 7, श्लोक संख्या 1 है, श्लोक संख्या 1। तो मेरे पीछे बोले श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा मयि मुझमें आसक्त मनाह आसक्त मन वाला पार्थ हे प्रथापुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युञ्जन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना में कृष्ण चेतना में असंशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णतया मां मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तत् वह शृणु सुनो। अनुवाद मेरे पीछे बोले। श्री भगवान ने कहा हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त मन वाले, मन तो है मुझ में आसक्त हो, है ना। तो भौतिक संसार में आसक्ति तो निंदा की बात है, लेकिन अगर श्री कृष्ण में आसक्ति हो तो प्रशंसा की बात है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। तो श्लोक संख्या 16 में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग भगवान के जो है प्रति आसक्त होते हैं। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है और 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। उसमें 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति हैं जो कृष्ण की शरण में नहीं आते। आगे प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। जीवात्मा क्या है? अभौतिक आत्मा। अभौतिक आत्मा का मतलब है शरीर भौतिक है लेकिन जो आत्मा है ये अभौतिक है। अप्राकृत, अभौतिक या दिव्य, है ना। तो ये जो आत्मा है अभौतिक है, इस रूप में वर्णित किया गया है।
जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय के अंत में ये स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। तो छठे अध्याय का अंतिम श्लोक, भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, सब प्रकार के योगियों में जिसकी अंतरात्मा मुझ में लगी है, श्रद्धावान भजते यो माम सम्ययुक्त तमो मता, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है अपनी अंतरात्मा से, तो मुझे सबसे बड़ा योगी मानना है, युक्ततम ना। तो यहाँ प्रभु बताते हैं छठे अध्याय के अंत में स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही व्यक्ति परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है। हाँ, तो देखिए जहाँ जिस बिंदु पर छठा अध्याय समाप्त हुआ उसी बिंदु से सातवां अध्याय शुरू हुआ। मयि आसक्त मना पाठ, कि मुझ में अपना मन आसक्त करो। उसमें कहा था मद गति अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा का मतलब क्या है? मन। तो मुझ में मन जिनका लगा हुआ है ना, तो वो सबसे बड़े योगी हैं। तो यहाँ पर भगवान उसी से शुरू कर रहे हैं, और इससे अगर मन आसक्त हो जाए कृष्ण में तो फिर पूरी तरह से कृष्ण को जाना जा सकता है आगे, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। परम सत्य के ज्ञान के 3 स्तर हैं। पहला क्या है? ब्रह्म ज्योति, और दूसरा स्तर है परमात्मा, और तीसरा स्तर है भगवान, है ना। तो जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, तो ये पूर्ण सत्य, परम सत्य का पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? निर्विशेष निराकार ज्योति, लोग सोचते भाई यही परम सत्य है ना। लेकिन जो और आगे समझ परम सत्य को समझ पाता है तो परमात्मा की अनुभूति करता है कि हृदय में परमात्मा है, प्रत्येक जीव के साथ एक एक परमात्मा भी है। तो ये जो है परम सत्य की ज़्यादा अनुभूति है। लेकिन जो पूरा ज्ञान, परम सत्य का जो पूर्ण ज्ञान है, वो कहाँ पर होता है? श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण को भगवान के रूप में कोई जान लेता है तो वो जो है परमात्मा को भी जान लेता है और ब्रह्म ज्योति को भी जान लेता है। भगवान अगर जो है श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं तो परमात्मा उनके विस्तार हैं, प्रत्येक जीव के साथ एक एक परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, प्रत्येक जीव के साथ एक एक परमात्मा के रूप में। और ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर का प्रकाश है। तो भगवान श्री कृष्ण को जान लेने का मतलब है परमात्मा को भी जानना और ब्रह्म को भी जानना है आगे, क्योंकि आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही व्यक्ति को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपान के सदृश हैं। तो यहाँ पर क्या करें? कृष्ण भावनामृत ही सबसे ऊंचा योग है ना, और बाकी सब सोपान है, सीढ़ियाँ हैं, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके व्यक्ति सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति और साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बताते हैं कि मन को कृष्ण में आसक्त करना है। अगर मन को कृष्ण में आसक्त करना है तो 9 प्रकार की भक्ति, तो 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा आप अपने मन को कृष्ण में आसक्त कर सकते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। तो श्रवण अग्रणी और सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। तो पहले अध्याय के अंत में कहा भगवान के तत्शृणु, सुनो, है ना।
कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः व्यक्ति को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले भक्त से। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि या तो साक्षात कृष्ण से हमें सुनना है, सीखना है, सुनना है, या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्त से। तो कृष्ण के शुद्ध भक्त वो कैसे होते हैं? कृष्ण की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो कृष्ण की शिष्य परंपरा में ये हमारा जो है ये संप्रदाय है, जो कि ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की परंपरा के द्वारा हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण से सुना, और फिर ब्रह्मा जी फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, और फिर व्यास जी ने नारद जी से सुना। इस प्रकार की शिष्य परंपरा के द्वारा आप श्री कृष्ण से ही सुन रहे हैं। आपने श्री कृष्ण से साक्षात सुना या उनकी शिष्य परंपरा में सुना, तो वो कृष्ण से सुनना ही होता है आगे, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। जो अभक्त हैं उनको भौतिक शिक्षा का बहुत अभिमान होता है, तो वो भी गीता की टीकाएँ लिखते हैं। तो बहुत से अभक्त लोग हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर, विद्वत्ता के बल पर गीता की टीका लिखी है ना। ये वो टीकाएँ जो है सही नहीं होती, क्योंकि उनसे जो है कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं बनता। कृष्ण का जो है वो संदेश को वो क्या करते हैं, तोड़ और मरोड़ देते हैं, तो कृष्ण का सही संदेश मिलता नहीं। कृष्ण का सही संदेश जानने के लिए हमें कृष्ण की शिष्य परंपरा के द्वारा सुनना चाहिए, है ना। आगे परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अब देखिए श्रीमद् भागवत का क्या है। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कि अगर हम कृष्ण कथा को सुनते हैं, अगर हम कृष्ण कथा को सुनते हैं तो हृदयंतस्थो है भद्राणी, तो भगवान हृदय के अंदर स्थित हो जाते हैं। कैसे? कान के द्वारा। आप कृष्ण कथा सुनते हैं तो कान के छिद्र से भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं, और फिर हृदय में आकर के धुलाई शुरू करते हैं हृदय की। तो हृदय की धुलाई आप अपने हृदय की धुलाई नहीं कर सकते। पेट की धुलाई हो जाती है और पूरी शरीर की धुलाई हो जाती है, आँखों की धुलाई, कानों की धुलाई, हृदय की धुलाई नहीं हो सकती। हृदय की धुलाई भगवान करते हैं। कैसे? आप कथा सुनते हैं उनकी, तो भगवान कान के छिद्र से ही हृदय में आ जाते हैं और हृदय की धुलाई करते हैं। तो विधुनोति अभद्राणी, जितने अभद्र हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं, अशुभ हैं, दोष हैं, उनको भगवान धो डालते हैं, है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। तो रोज़ अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे प्रायः जो दोष हैं वो नष्ट हो जाएंगे। प्रायः भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, तो भगवान के चरणों में नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद तथा रजस्तमो भावा काम लोभादेशी, इसके बाद नैष्ठिकी भक्ति के बाद क्या होता है? रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं, काम, लोभ, ये सब चेत एते अनाभितम, तो काम और क्रोध और लोभ, मद, मत्सर, ये सब जो भाव हैं आते तो हैं, लेकिन चित्त उनमें जो है बेचैन नहीं होता। हमारा चित्त इतना मजबूत हो जाता है कि रजोगुण तमोगुण के भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे आते हैं, इन चित्त को जो है वो एक घायल नहीं कर पाते, वेद नहीं पाते, अनाविद्धम। तो चित्त सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है, सत्वगुण में प्रसन्न। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता, इस प्रकार प्रसन्न मन जब हो जाता है व्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का योग फिर से चलता रहता है। क्या? भक्ति योग का मतलब सुनने की विधि, कि आप कृष्ण कथा सुनते जाते हैं तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते, तो आप आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के तत्व का विज्ञान हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्व संशया,
और जब भगवान का तत्व विज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हृदय की जो ग्रंथि हैं वो कट जाएगी। हृदय की ग्रंथि यानी कर्म की ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का मतलब कर्म की ग्रंथि, कर्म की गांठ वो कट जाती है ना। कर्म की गांठ जब कट जाती है तो क्या होता है कि हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म का बंधन, कर्म के बंधन छूट जाते हैं तो जन्म का बंधन फिर नहीं रहता है, मरण का बंधन नहीं रहता। तो विद्युत हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और उस समय सब संशय भी छेदन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चार से कर्म, और कर्म भी उसके सब क्षीण हो जाते हैं। अब कर्म नया कर्म होता नहीं। दृष्ट एवं आत्मनीश्वरे, और अपने हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन होने लगता है ना। ये मैंने श्लोक समझा दिए, अब मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वो भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। कोई नैष्ठ की भक्ति, भक्ति के विकसित होने पर वो रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भौतिक काम तथा क्रोध कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्व गुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। ये भागवत का पहला स्कंद है, दूसरा अध्याय है, और श्लोक संख्या 17 से 21 तक के हैं। कितने श्लोक हुए? 17 से 21 तक 5 श्लोक हुए, है ना। आगे, अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसकी जो व्याख्या है श्री भगवान ने कहा उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं मयि आसक्त मनाह पार्थ, अर्थात हे पार्थ तुम मुझ में आसक्त मन वाले बनो। तो पिछले अध्याय के श्लोक संख्या 46 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि वे योगी बने। फिर श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 47 में बताया था कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी अर्थात भक्त वो है जिसने अपनी अंतः आत्मा को मुझ में लगा दिया है। इस बात से श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि वे अपनी अंतः आत्मा को श्री कृष्ण में लगाएं। अंतः आत्मा। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उसी बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं कि अर्जुन अपने मन को श्री कृष्ण में आसक्त करें। हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में अंतः आत्मा का अर्थ माना था मन, और इस श्लोक में श्री कृष्ण पुष्ट कर रहे हैं कि अंतः आत्मा का अर्थ मन ही है, मन। पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि अर्जुन अपनी अंतः आत्मा को श्री कृष्ण में लगाएं, और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वे अपने मन को श्री कृष्ण में आसक्त करें। इस प्रकार अंतः आत्मा को श्री कृष्ण में लगाना तथा अपने मन को श्री कृष्ण में आसक्त करना एक ही बात है। तो गीता 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 11 से 17 में श्री कृष्ण ने जो ध्यान की विधि बताई है उसमें मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके भावनाओं को समाप्त करने पर बल दिया गया है। वो ध्यान की विधि है। 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान की विधि बताई, और ध्यान की विधि में क्या बताया भगवान ने कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके भावनाओं को समाप्त करना है, वो ध्यान की विधि है। परंतु भक्ति की विधि में आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करने पर बल दिया जाता है। ध्यान की विधि में भावनाओं को समाप्त करने की विधि पर बल दिया जाता है कि भावना समाप्त करो, यानी भौतिक इच्छाएं समाप्त करो। लेकिन भक्ति की विधि में क्या होता है? आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक इच्छाओं को जगाने पर बल दिया जाता है ना।
इस प्रकार भक्ति योगी श्री कृष्ण की ओर सरलता पूर्वक एवं शीघ्रता से प्रगति करता है। तो भक्ति की विधि सीधी है। ध्यान योग की विधि में आपको भौतिक इच्छाएं जो है आपको समाप्त करनी होती, और भौतिक इच्छाएं फिर भी समाप्त करना मुश्किल होता है, हैं? क्योंकि इच्छा तो रहेगी। जैसे ये जड़ वस्तु है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, तो आप इच्छा रहे तो बन नहीं सकते, है ना। तो भक्तियों की विधि इतनी आसान है कि अपनी इच्छा को ही शुद्ध करना है। आपकी जो भौतिक इच्छा है उसको आध्यात्मिक इच्छा में बदल दो, कृष्ण के प्रति मन को आसक्त कर लो, है ना। ध्यान की विधि में एकांत वास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और भोजन की मात्रा बहुत कम करना आवश्यक है। तीनों चीज़ें क्या, पहला क्या है, एकांत वास करना, और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना, और तीसरा भोजन की मात्रा बहुत कम करना। कितनी कम करना कि ध्यान योग में आप वन में जाएंगे, बिल्कुल एकांत में रहेंगे और आप अपने लिए कुछ पकाएंगे नहीं, ना अन्न पैदा करेंगे ना भोजन पकाएंगे। तो वहाँ पर जो बना बनाया जो मिलता है वही खाओ। अगर फल मिलता है तो फल खाओ, और फल भी नहीं मिलते हैं तो पत्ते खाओ, और पत्ते भी नहीं मिलते तो सूखे पत्ते खाओ, और सूखे पत्ते भी नहीं मिलते तो पानी पी के रहो, पानी भी नहीं मिलता तो हवा पी के रहो। कितना कठिन ध्यान की विधि है। तो भोजन की मात्रा बहुत कम करना आवश्यक है, परंतु आसक्ति की विधि में मन को केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में लगाना है। कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में, जैसे कार्तिक महीने चल रहा है तो कृष्ण की जो है लीलाओं के चिंतन में कि कृष्ण कितने चंचल स्वभाव के हैं, और माता यशोदा जो है उनको दौड़ती हैं, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, है ना। कृष्ण जो है फिर पकड़े जाते हैं, है ना, माता उनको बांधती है। तो ये जो है लीलाएं, इसमें अपने मन को आसक्त करना है। इसमें भोजन की मात्रा कम करने की जरूरत नहीं है, एकांत पर रहने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत मुश्किल है ना। तो ये बात समझने की है कि जिसका मन जिसमें आसक्त होता है वो उसी के बारे में सोचता है ना। ये आसक्ति यदि संसार के प्रति होती है तो बंधन का कारण है, परंतु यदि यही आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति होती है तो ये मुक्ति का कारण है। आसक्ति को बदलना। ध्यान की विधि में क्या है, आसक्ति खत्म करो। तो बहुत मुश्किल है आसक्ति खत्म करना, लेकिन भक्ति की विधि में क्या है, आसक्ति को बदलो, उसकी दिशा बदलो, हैं, तो कृष्ण की तरफ अपनी आसक्ति बदलो आगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने मन को मुझ में आसक्त करो, है ना। तो इसमें तो काफ़ी लंबी चर्चा है, परंतु आज एक विशेष दिन है, और वो क्या दिन है आप जानते हैं? कोई विशेष महापुरुष का कुछ है, नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो इनके संबंध तो बहुत बातें हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये बताई जाती है कि भगवान चैतन्य जिस समय जा रहे थे वृंदावन के रास्ते में, तो रास्ते में खेतुरी ग्राम पड़ा। रास्ते में खेतुरी गांव पड़ा। हरि बोल। कुसुम प्रिया जब बात करो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु खेतुरी गांव से गुजरे, तो वहाँ पर पद्मा नदी थी। तो भगवान चैतन्य उस समय चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। अब नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म तो बहुत बाद में होगा, है। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म तो बहुत कई सालों के बाद होगा, लेकिन भगवान चैतन्य नरोत्तम नरोत्तम नाम पुकार रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्रभु आप किस नरोत्तम का नाम बोल रहे हैं? तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि नरोत्तम जो है इस स्थान में जन्म लेंगे, खेतुरी के राजा के घर में जन्म लेंगे, है ना। भगवान चैतन्य कहते हैं, और उस समय हम तो अपने धाम में जा चुके होंगे। नरोत्तम
जब जन्म लेंगे तो भगवान चैतन्य कहते हैं हम और नित्यानंद प्रभु आप जो है तो जा चुके होंगे अपने धाम में, अपने परम धाम में जा चुके होंगे, लेकिन मैं नरोत्तम के लिए वो प्रेम जो है यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। कृष्ण प्रेम छोड़ना चाहता हूँ, अपना प्रेम छोड़ना चाहता हूँ। तो कैसे छोड़ेंगे? आप तो चले जाएंगे अपने परम धाम और नरोत्तम का जन्म बाद में होगा, तो कृष्ण प्रेम कहाँ छोड़ेंगे? तो भगवान कहते हैं कि वो जो कृष्ण प्रेम है वो मैं इस नदी को जो है दे रहा हूँ, पद्मा नदी को दे रहा हूँ, पद्मा नदी को दे रहा हूँ। वो कृष्ण प्रेम क्या है? नित्यानंद प्रभु ने जो है जितने आंसू बहाए थे जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो प्रेम के जितने आंसू बहाए थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्र में बांध करके रखे। अब नित्यानंद प्रभु ने जितने आंसू बहाए वो तो धूल में मिल गए। अब वो आंसू कहाँ से इकट्ठे कर सकते? फिर आंसू इकट्ठे भी किए और वस्त्र में बांधे। आंसू को वस्त्र में बांध सकते हैं आप? भगवान के सब कार्य दिव्य हैं, भगवान का प्रत्येक कार्य दिव्य है। जितने आंसू बहाए भगवान ने उनको एकत्र कर लिया, जबकि वो तो मिट्टी में मिल गए, अपने वस्त्र में बांधे। तो अपना वस्त्र जो है दिखाते हैं, ये वस्त्र की गांठ दिखाते हैं कि मैंने इस वस्त्र में बांधा हुआ है वो आंसू, तुम्हारे आंसू मैंने बांधे हुए हैं इस वस्त्र में, है ना। हरि बोल। और पद्मा नदी को कहते हैं ये जो आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं, ये तुम नरोत्तम को दे देना। अब मान लो प्रेम के आंसू अगर भगवान नदी को दें, नदी तो बहती है तो पानी कहाँ स्थिर रहेगा? तो जो आंसू हैं वो पानी वो स्थिर कहाँ रहेंगे? लेकिन भगवान कहते नहीं हैं, ये जैसे बैंक में आप एक पैसा जमा करते हैं ना किसी के नाम, तो वो ले लेगा, उसी प्रकार से पद्मा नदी को बैंक भगवान ने बनाया और प्रेम के जो आंसू है, जो प्रेम है, वो पद्मा नदी को दे दिया। तो अपना वस्त्र खोल करके वो सब आंसू उसमें डाल दिए और कहा कि ये आंसू जो है प्रेम के आंसू, ये नरोत्तम को दे देना। जब नरोत्तम आए तुम्हारे जल में स्नान करने, तो ये प्रेम के आंसू दे देना नरोत्तम को। तो पद्मा नदी, अब देखो नदी में सब पानी बह जाता है, कोई पानी स्थिर नहीं रहे, लेकिन भगवान कहते नहीं, यहीं पर ही तुम्हें ये आंसू एकत्र करना है, मतलब ये नहीं बहना चाहिए। ये सब कार्य जो है भगवान के दिव्य। अब नदी कहती है कि ठीक है प्रभु, मैं ये प्रेम के आंसू एकत्रित करके रखूँगी, यहीं पर रखूँगी, हैं, बाकी सब जल बह जाएगा, ये प्रेम के आंसू। लेकिन कौन से नरोत्तम को देना है? नरोत्तम तो नाम के बहुत से लोग होते हैं, कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि कई लोगों के नाम होते हैं, तो कौन से नरोत्तम को देना है? तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि जिस समय वो आएंगे ना तुम्हारे जल में स्नान करने, तो तुम्हारा जो जल है, जैसे अभी मैंने प्रेम के आंसू दिए, तो वो आंसू जो है मतलब कैसे हो गए पानी में, मतलब बहुत बाढ़ आ गई, तो तुम संभाल नहीं पाओगे, ऐसे जो है वो प्रेम का बाढ़ आएगी तुम्हारे नदी में, तो तुम उन्हीं को दे देना। तो जब आगे चल कर के नरोत्तम दास हुए, जन्म हुआ उनका, और फिर जब पद्मा नदी में गए, तो जैसे ही वो पद्मा नदी में आए तो पद्मा नदी में बाढ़ आ गई। तो पद्मा नदी समझ गई यही नरोत्तम है। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने वो कृष्ण प्रेम जो है तुम्हारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ा था, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो नरोत्तम को जो है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है, साक्षात कृष्ण प्रेम एक जो है पुरुष के रूप में उनका आलिंगन कर लेता है नरोत्तम दास का, और नरोत्तम दास के शरीर में वो समा जाता है, और नरोत्तम दास का जो शरीर है सांवले से एकदम गौर वर्ण के हो गए। हरि बोल। और वो प्रेम जो है उनके शरीर में आ जाता है, तो हा गौर है, हे चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के आंसू उनके मुंह आंखों से निकलने लगे। और अब जो है वो अपने घर गए, राजा का लड़का अब कैसे हो गया, तो बिल्कुल पागल हो गया, प्रेम में बिल्कुल पागल हो गए, और शरीर भी सामने से एकदम गोरा हो गया, है ना। तो ये जो है मतलब ऐसी दिव्य लीला भगवान चैतन्य ने उस समय याद किया नरोत्तम को, जबकि उनके जन्म के कई साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ आए थे पद्मा नदी। तो एक घटना तो ये मैं सुना रहा हूँ। दूसरी घटना इनके जीवन की है, इनके जीवन की कई घटनाएं। दूसरी घटना ये है कि अब ये जो है नरोत्तम दास
जो है जीव गोस्वामी के जो है पाठशाला में पढ़ने के लिए आए, तो ग्रंथों का अध्ययन करते थे नरोत्तम दास। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं जो है लोकनाथ गोस्वामी को गुरु बनाऊं। लोकनाथ गोस्वामी एक बहुत बड़े भक्त थे और बिल्कुल एकांत में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु से ही बिल्कुल मतलब जुड़े थे वो लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में रहते थे और अपना भजन करते थे, और उन्होंने सोच लिया था अपने जीवन में कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर भावना विनम्रता की ऐसी थी कि मैं जो है गुरु बनने लायक नहीं हूँ, तो मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो ये उन्होंने अपना जीवन में निश्चित कर लिया था। अब नरोत्तम दास जो है इनके पास आए इनको गुरु बनाने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मेरा तो जो है बिल्कुल सोच लिया कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। नरोत्तम दास ऐसे मतलब जिद्दी थे कि उन्होंने सोचा मैं इनको ही गुरु बनाऊंगा। तो अब कैसे गुरु बनाया उन्होंने? 1 साल तक लोकनाथ गोस्वामी जहाँ जाते थे मल त्याग करने के लिए, तो उस स्थान को साफ करते थे। तो वो राजा के पुत्र थे, उस स्थान को साफ करते थे, है ना। इस तरह से वो सफाई जो है 1 साल तक करते रहे और लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं चला। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि मेरा मल साफ कौन कर रहा है, यहाँ पर सफाई कौन कर रहा है। एक बार वो जो है रात में छिप करके देखने लगे, तो उनके मल त्याग करने से पहले नरोत्तम दास आए और वहाँ सफाई करने लगे। जब देखा कि ये तो नरोत्तम दास राजा के पुत्र हैं और उनकी ऐसी निष्ठा देखी कि भाई यही मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ही शिष्य बनाया जीवन में। वो कौन है? नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ जो भजन है श्री गुरु चरण पद्मा, हम लोग गुरु वंदना में रोज गाते हैं, गुरु पूजा में रोज गाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा भजन वो लोकनाथ गोस्वामी के लिए है, जिसमें पंक्ति लोकनाथ लोके राजीवाना। तो लोकनाथ, लेकिन हम लोग जब इस भजन को गाते हैं, गुरु पूजा में जब गाते हैं, तो लोकनाथ का मतलब जो है सब लोगों के नाथ। तो किसी भी गुरु को लोकनाथ कह सकते हैं कि वो जो है सब लोगों के स्वामी हैं, नाथ हैं। तो इस तरह से इस भावना में हम नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ जो भजन है वो अपने किसी भी गुरु की पूजा में वो जो है गाते हैं। तो प्रभुपाद की पूजा में वो भजन रोज गाया जाता है। तो लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन की दूसरी घटना, ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। तो तीसरी उनके जीवन की घटना क्या है कि खेतुरी जो उनका गांव था, है ना, तो खेतुरी महोत्सव का आयोजन किया। नरोत्तम दास ने खेतुरी महोत्सव का आयोजन किया। तो गौर पूर्णिमा का सबसे पहले इन्होंने ही जो है ये जो है उत्सव मनाया। भगवान चैतन्य का जो आविर्भाव दिवस होता है, तो अभी तो बहुत बड़ा ये त्यौहार होता है, लेकिन उस समय ये कोई बड़ा त्यौहार नहीं था। लेकिन इन्होंने गौर पूर्णिमा के बहुत पहले ही खेतुड़ी में जितने भी वैष्णव, वृंदावन के वैष्णवों को भी बुलाया और जगन्नाथपुरी के वैष्णवों को बुलाया और नवद्वीप में रहने वाले जो वैष्णव थे उनको भी बुलाया। सब लोग सुन रहे हैं? सुनने बड़े ध्यान से सुनिए। कोई आता है, कोई जाता है, तो आप लोगों का ध्यान नहीं बढ़ना चाहिए। जो आकर के बैठ गए या नहीं, तो फिर अभी जो है सुनने में आप जो है मन लगाइए। कोई आकर के बैठ गया है, कोई आता है जाता है। तुम्हें क्या बता रहा था? महोत्सव, खेतुरी महोत्सव बनाया। तो खेतुरी महोत्सव जो बनाया, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आविर्भाव दिवस के सम्मान के लिए ये सबसे पहला गौर पूर्णिमा उत्सव था, सबसे पहला फेस्टिवल गौर पूर्णिमा। और इस फेस्टिवल में जो है इन्होंने कितने वैष्णवों को बुलाया। उस समय क्या है कि डाक विभाग भी नहीं था, हैं, मैं मोबाइल भी नहीं था मैसेज भेजें,
डाक विभाग, पोस्टल विभाग भी नहीं था। तो मतलब अपने आदमियों को भेज करके पैदल जगन्नाथपुरी भेजा, वहाँ के वैष्णवों को भी बुलाया और वृंदावन के वैष्णवों को बुलाया और नवद्वीप के वैष्णवों को बुलाया। और कितने दिन पहले से उन्होंने आदमियों को भेजा हुआ था कि गौर पूर्णिमा के पहले सब आ जाए। बहुत बड़ा जो है कार्य सोचा उन्होंने, और सबके ठहरने की व्यवस्था उन्होंने की है, सम्मान पूर्वक सबको ठहराया, है ना। और इस उत्सव में उन्होंने जो है जब गौर पूर्णिमा का दिन आया तो उन्होंने मधुर कीर्तन आरंभ किया। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी, नरोत्तम दास ठाकुर की आवाज़ बड़ी मधुर थी, तो मधुर आवाज़ में कीर्तन शुरू किया, है ना। और कीर्तन जो है उनकी आवाज़ उनकी बढ़ती गई। अब उस समय माइक नहीं था, ये माइक नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ बढ़ती गई और आवाज़ मधुर भी और ऊंची आवाज़, है ना। कभी कभी ऊंची आवाज़ बोलते तो आवाज़ मधुर नहीं होती, तो आवाज़ मधुर और ऊंची होती गई और ऊंची होती गई और ऊंची होती गई। तो इस कीर्तन में फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा आश्चर्य। सबसे पहला गौर पूर्णिमा उत्सव था, और उसमें क्या आश्चर्य हुआ कि भगवान चैतन्य अपने धाम में जा चुके। नित्यानंद प्रभु चले गए, अद्वैताचार्य चले गए, श्रीवास ठाकुर चले गए, गदाधर पंडित चले गए, सब चले गए। ये पांचों चैतन्य महाप्रभु जो पंच तत्व हैं वो कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए, हरि बोल, और नृत्य कर रहे हैं। और उनके कीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित ये कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, और सबके बीच में भगवान प्रकट हो गए, है ना। तो ये जो है इतनी बड़ी जो है घटना है कि उनके कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु और उनके अंतरंग पार्षद प्रकट होकर संकीर्तन में सम्मिलित हो गए, है ना। और इस समय जो है जैसे कि बादल के बीच में एकदम बिजली चमक, बादल के बीच बिजली चमके तो बिजली चमकती है तो फिर 1 सेकंड में गायब हो जाती है, लेकिन ना स्थिर हो जाए बिजली, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जो है उसमें मतलब लगातार जो है कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो कई सालों पहले ही महाप्रभु इस जगत में प्रयाण कर चुके थे। अनेक भक्तों ने भगवान चैतन्य के दर्शन किए, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी जो है ये घटना है, जो खेतुड़ी का जो है क्या था उत्सव कहते हैं, खेतुड़ी महोत्सव। तो नरोत्तम दास ठाकुर की जो है जो भावना है भक्तों के प्रति, वो इतनी जो है सेवा की भावना थी कि भगवान चैतन्य जो है उनके कीर्तन से इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात उनके कीर्तन में प्रकट हो गए, है ना। तो इससे पता चलता है कि वो कीर्तन जो है कितना उनका दिव्य भाव में उन्होंने कीर्तन किया था कि भगवान चैतन्य और उनके संगी सब प्रकट हो गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो है जीवन की मैंने 3 घटनाएं बतलाई हैं, और इनका स्वरूप जो है चंपक मंजरी है, चंपक मंजरी हैं स्वरूप से। भगवान के नित्य लीला में राधा रानी की सेवा में मंजरी के रूप में, तो राधा रानी की सेवा में जो मंजरियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा निकट होती हैं, और ये मंजरियाँ केवल राधा रानी की ही सेवा करती हैं, किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं। और इनकी अवस्था बहुत छोटी होती है, 13 साल की अवस्था होती है, 13 साल की अवस्था यानी यौवन से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में ये राधा रानी की जो सेवा करती हैं, तो भगवान की लीला में अवस्था तो वही रहती है ना, यहाँ तो अवस्था मतलब बढ़ती जाती है, वहाँ तो वही अवस्था रहती है। तो मंजरियाँ हमेशा जो है राधा रानी की सेवा में रहती हैं, और कृष्ण से उनको उतना ही मतलब होता है, उतना ही प्रेम होता है जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। उनके जीवन के केंद्र राधा रानी है, और कृष्ण जितना राधा रानी से प्रेम करते हैं उतना ही वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, नहीं तो कृष्ण से उन्हें कोई मतलब नहीं, राधा रानी। तो इसलिए कृष्ण की सबसे ज़्यादा जो प्रिया है वो मंजरी है, तो ये चंपक मंजरी है। रूप गोस्वामी हैं वो रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं। ये सभी मंजरियाँ जो है चैतन्य महाप्रभु के जो है बाद जो है ये मंजरियाँ ही जो है ये पुरुष रूप में प्रकट होंगी।
और 6 गोस्वामी ये मंजरियाँ हैं। लोकनाथ गोस्वामी भी मंजरी हैं, और उनके भी बाद में जो उनके शिष्य हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर, ये भी मंजरी हैं। कैसे जो मंजरी हैं तो ये जो है नरोत्तम दास ठाकुर हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, अभी समय है, कितना समय है? आधा घंटा, आधा घंटे का समय है, ठीक है। तो आधा घंटे के समय में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हैं, सबसे पहले उनके जीवन की घटना जो हमने बताई, सबसे पहले जीवन जन्म से पहले वो क्या थी, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? हाँ माता जी, इनको माइक दें, माइक है? ऐसा ही बिना माइक के, बिना माइक के सबको सुनाई नहीं पड़ेगा। लो माइक लो। चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब खेतड़ी गांव से जा रहे थे तो वहाँ पे पद्मा नदी के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम। तो उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर तो अभी कोई नरोत्तम दास है नहीं, तो आप किसका नाम ले रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम लोग तो अपने धाम को चले जाएंगे, तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे भक्त पैदा होंगे जो नरोत्तम दास जी होंगे। तो उन्होंने अपने आंचल में अपने आंसू बांध रखे थे, तो वो पद्मा नदी को देते हैं कि ये आंसू जब नरोत्तम भक्त आएंगे तो मेरे उनको दे देना कृष्ण भावनामृत के लिए। तो नरोत्तम दास जी, वो कहती है, पद्मा नदी कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से नरोत्तम दास है, यहाँ तो कितने ही नरोत्तम दास है। तो वो कहते हैं कि जब वो नरोत्तम आएंगे तो वो जब तुम्हारी नदी में स्नान करेंगे तो तुम्हारी नदी में बाढ़ आ जाएगी। तो फिर जब नरोत्तम दास जी आते हैं तो उनमें स्नान करते हैं, तो उनकी नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो वो पहचान जाती हैं कि यही नरोत्तम दास हैं। तो उनको वो अश्रु वो देती हैं, तो उनका जो सांवला रंग हो जाता है वो गोर रंग में बदल जाता है। फिर वो कृष्ण भावनामृत में ही वो राजा के पुत्र होते हैं, तो जाते हैं तो सब लोग ऐसे सोचते हैं कि ये पागल से हो गया, जैसे उसी में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। ठीक है, अच्छा उनके जीवन की दूसरी घटना जो मैंने बताई वो क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, आप बताएंगे, बताइए। उनकी दूसरी घटना है, वो जब विद्या अध्ययन करने गए, जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए जीव गोस्वामी के पास, तो उन्होंने वहाँ अध्ययन करके अपना गुरु एकनाथ जी को बनाना चाहा, और वो अपने आप में अकेले रहते थे, किसी को गुरु बनाना नहीं चाहते थे। कौन? एकनाथ जी, एकनाथ, लोकनाथ जी गोस्वामी किसी को गुरु बनाने का निश्चय नहीं किया था कि किसी को नहीं गुरु बनाना है, गुरु नहीं बनाना, शिष्य नहीं बनाना है। लेकिन वहाँ गए और उन्हें अपनी सेवा से उनके मल को साफ करते रहे, और जब उन्होंने देखा कि इतना हमें आसक्ति है, कितने दिनों तक मलमूत्र साफ करते रहे? 1 महीने तक, 1 साल तक जी। और फिर जब उन्होंने देखा कि अरे कौन कर रहा है, राजा का पुत्र होते हुए हमारी इतनी सेवा कर रहा है, हाँ, तो उन्होंने उसे शिष्य बनाना स्वीकार किया। मात्र एक ही शिष्य बनाए लोकनाथ जी। हाँ, एक ही शिष्य बनाया। हाँ, ठीक, हरि बोल। अच्छा उनके जीवन की तीसरी घटना क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। आपने तो बता दिया, और कोई जिसने नहीं बताया? हाँ माता जी, इनको बोलिए। जब नरोत्तम दास जी ने पहली बार खेतड़ी में जो उन्होंने महोत्सव किया पहली बार, पूर्णिमा महोत्सव, गौर पूर्णिमा का महोत्सव किया था उन्होंने पहली बार। हाँ। तब उन्होंने सबको आमंत्रित भी किया, सब जगहों से, वृंदावन से, और मतलब जो भी तीर्थ स्थान थे सब जगह से उन्होंने। एक स्थान वृंदावन है, दूसरा नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी से, और तीसरा जगन्नाथपुरी से भी सबको मतलब अपने आदमियों को भेज के आमंत्रित किया। तब वहाँ से सब लोग आए वहाँ से। तो जब वो मतलब वहाँ उस कीर्तन में मतलब कौन से गुरु थे? चैतन्य महाप्रभु, है ना, और उनके जो और साथी थे, तो सब उस कीर्तन में संलग्न हो गए आके।
जैसे प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, और जैसे बिजली चमकती है बादलों में ऐसे आए, और वहीं पे ही मतलब उन्होंने अपना नृत्य हाँ, किया। तो उस कीर्तन में ऐसे प्रकट हुए, वो जैसे- तुलना की गई, उदाहरण कैसे, जैसे आसमान में बादल में एकदम बिजली प्रकट। चमकती है, अब बिजली तो प्रकट होती तो कैसी होती है, एक सेकंड एकदम में गायब हो जाती है। लेकिन वो तो स्थिर हो गई बिजली। साक्षात भगवान साक्षात भगवान। चैतन्य और ना उनके संगी सब प्रकट हो गए और नृत्य कर रहे हैं। हाँ जी। सब लोग नृत्य कर रहे हैं। रहने की व्यवस्था की उन्होंने। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब भगवान ने आज के श्लोक में, जो गीता का श्लोक है, इसमें भगवान ने जो कहा कि मुझ में आसक्त मन वाले, तो मुझ में आसक्त मन वाले होकर के तुम जो है मुझे संपूर्णता से जान सकते हो। भगवान के तुम मुझे संपूर्णता जान सकते हो। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में जो है कृष्ण में आसक्त मन बनाने के लिए प्रभुपाद जो है एक विधि बताते हैं। वो कौन सी विधि बताते हैं कि मन कृष्ण में आसक्त हो जाए? कौन सी विधि बताते हैं? हाँ जी, श्रवण करना। वैसे तो कृष्ण में आसक्त, अपने मन को आसक्त करने के लिए जी भक्ति की 9 विधियां हैं। जी, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद से कृष्ण में अपने मन को आसक्त करने के लिए भक्ति की 9 विधियां हैं। 9 विधियां कौन जानता है? हाथ उठाइए। एक, और कोई? और कोई? कुछ याद है? अच्छा, पहली विधि क्या है? श्रवण है सर। श्रवण। पहली विधि श्रवण है, ठीक है, सुनना। दूसरी विधि क्या है? और कोई? कीर्तनम। कीर्तन का मतलब गाना भी है और साथ साथ प्रवचन करें, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, जी ये कीर्तन। जी, नाम जप तो खैर जप है, कीर्तन कह सकते हैं इसको भी, लेकिन विशेष कीर्तन तो है जो कि हम जैसे सुना रहे हैं। आप सुन रहे हैं श्रवणम, और मैं बोल रहा हूँ तो कीर्तनम। आप सुन रहे हैं, महामंत्र का उच्चारण भी कीर्तन है, लेकिन जो मैं संदेश दे रहा हूँ भगवान का, ये और बड़ा कीर्तन है। इसमें नाम भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान के गुण भी है, भगवान की लीलाएं। ये जो है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन है उसमें नाम भी है, रूप भी है, गुण भी, लीलाएं हैं। या गीता का प्रवचन, गीता का प्रवचन, उसमें भी भगवान का नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है। नाम रूप गुण तीनों, तो केवल नाम का कीर्तन है, लेकिन और भी उससे ज़्यादा क्या होता है, भगवान के रूप का भी, भगवान के रूप का कीर्तन और भगवान के गुणों का कीर्तन, समझ गए? तो भगवान तो ये कीर्तन जो है मतलब वो होता है कि जिसको आप श्रवण करें। श्रवण करने का मतलब यह है कि आप सुन रहे हैं, तो किससे सुन रहे हैं? तो जो कीर्तन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तभी तो आप सुनते हैं। तो केवल नाम कीर्तन ही नहीं है, ठीक है ना? भगवान के गुणगान, भगवान का गुणों का कीर्तन, भगवान का लीलाओं का कीर्तन, इसमें नाम भी है और रूप और गुण सब। तो कीर्तन दूसरी विधि। तीसरी विधि क्या है, कौन बताएगा? स्मरणम, स्मरणम, स्मरणम। स्मरण। आप उस तरह से बताना जैसे बताया गया। जी, तीसरी विधि स्मरण है ना। तीसरी विधि स्मरण मतलब जो स्मरण करना, भगवान स्मरण करना, याद आपने करना। श्रवण किया और कीर्तन किया तो आपका मन इतना शुद्ध हो गया कि अब मन में स्मरण होने लगा। स्मरण की योग्यता आसानी से नहीं आती। श्रवण सबसे पहले आवश्यक, सबसे पहले आवश्यक श्रवण है। फिर जो सुना फिर उसको सुनाएंगे तो वो कीर्तन होगा, तो फिर दूसरी योग्यता आएगी कीर्तन की। और श्रवण कीर्तन के बाद फिर स्मरण की और ज़्यादा आगे है कि मन इतना शुद्ध हो जाए कि बिना श्रवण और बिना कीर्तन के भी मन स्मरण करते हैं। स्मरण कर सके। तो स्मरण की योग्यता और ज़्यादा है। तो तीसरी स्मरण। चौथी क्या है? पाद सेवनम। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। इसमें भक्तों की सेवा भी होती है, भक्तों की सेवा भी होती है। भक्तों को प्रसाद भोजन कराना, ये सब जो है भगवान की सेवा। पाद सेवनम में जो है भगवान के चरणों में आसक्त जो भक्त हैं
पाद सेवनम। चौथी और पांचवी क्या है? अर्चनम। अर्चनम। अर्चना माने भगवान की पूजा करना। तो पुजारी हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो अर्चनम है। पांचवी अर्चनम। अर्चनम के बाद छठी वंदनम। वंदनम। एक ही बता रहा है बस, और कोई नहीं बताने वाला है, सब चुप हैं। किसी माता जी? हाँ, छठी कौन सी है? दास्य। बता दिया तो फिर भी नहीं बता रहे। छठी तो बता दी, माइक पर ही बता दिया, और मैं पूछ रहा हूँ तो फिर भी दूसरी बता रहे हैं। श्रवणम पहला, कीर्तनम दूसरा, स्मरणम तीसरा, और अर्चनम पादसेवनम। पादसेवनम। हाँ, अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम, इसमें स्मरणम, पादसेवना। अच्छा, चौथा पाद सेवना जी। और फिर पांचवा अर्चनम जी। पांचवा अर्चनम है जी। अर्चनम के बाद वंदनम। वंदनम, वंदना जी। है ना, प्रार्थना करना, वंदना करना। हम लोग गुरु वंदना करते हैं और जो है मंगल आरती में भी तुलसी पूजा का भी जो है वंदना करते हैं, नरसिंह भगवान की वंदना करते हैं। तो वंदना है, अर्चनम वंदनम। कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया। सातवां क्या है? शख्य दास्यम। शख्य सातवां है सख्यम। सख्यम। भगवान के साथ मित्रता स्थापित करना है। दूसरों को भक्त बनाते हैं, आप प्रचार करते हैं तो वो सख्यम कहलाता है। सख्यम, अर्चनम, वंदनम, और दास्यम। दास्यम। दास्यम है ना? दास्यम। हाँ, गलत बता दिया। दास्यम। तो श्रवणम पहला, जी। कीर्तनम दूसरा, स्मरणम तीसरा, पादसेवनम चौथा, चौथा, अर्चनम पांचवा अर्चनम, छठा वंदनम, और छठा वंदनम, सातवां दास्यम। अर्चनम वंदनम, सातवां दास्यम जी। है ना। दास्यम मतलब भगवान की जी। सेवा करना। जी। और आठवां सख्यम। सख्यम, सख्यम प्रचार करना, लोगों को भक्त बनाना, जी। सख्यम। और नौवां है आत्मनिवेदनम। आत्म सर्वस्व अर्पण, सर्व समर्पण, ये है आत्मनिवेदन। तो अभी और समय है या क्या ये करना है, पाठ करना है? तो इसको मिला करके है 8:30 तक करना, इसको मिला करके। अच्छा, तो इसको भी पाठ कर देते थे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाधियो लुखलान्धावमानम्। यशोदाभियो लुखलान्धावमानम्। यशोदाधियो लुखलान्धावमानम्। यशोदाभियो लुखलान्धावमानम्। परामृष्टमत्यन्त तो द्रुत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्त तो द्रुत गोप्या। परामृष्टमत्यन्त तो द्रुत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्त तो द्रुत गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्र योगममृजन्तं कराम्भोजयोगेन सातङ्कनेत्रम्। भुजगमेन सातङ्कनेत्रम्।
गुरुमेन मुहुर्नेत्र युग्मं लजन्तं कराम्भोजयोगमेन साशङ्कनेत्रम् रुदन्तं महोनेत्रयुग्मं मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन साताङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठा ग्रहदामोदरं भक्तिबद्धम् स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् तद्ग्रहदामोदरं भक्तिबद्धम् लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्ड स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्ड स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयसिताङ्गेषु भक्तैर्जितात्वम् तदीयसुताग्यसु भक्तैर्जितात्वाम् सिताङ्गेषु भक्तैर्जितात्वम् तदीयसुताग्यसु भक्तैर्जितात्वाम् पुनः प्रेमतास्तं सतावृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतास्तं सतावृत्तिवन्दे मोक्षं न मोक्षावधिं चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि मोक्षं न मोक्षं वदेम वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि वरं देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं देव पूर्णात् गोपालबालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् देव पूर्णात् गोपालबालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धवक्रैश्च गोप्या ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले
वृतं कुन्तले स्निग्धवक्षस्थले मोहचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे आनंद विष्णु रसिक प्रभु दुख नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाभिमग्नम् देव दामोदर आनंद विष्णु रसिक प्रभो दुख जालाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि दीनं बतानो 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 गृहणे समामज्ञमे दक्ष दृश्य गृहणे समामज्ञमे दक्ष दृश्य भक्ति कुबेरात्मजो बद्धमुदेवयद्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमुदेवयद्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच न मोक्षे गृहमेऽस्ति दामोदरे न मोक्षे गृहमेऽस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु धाम्ने सूरदीप्तिधाम्ने तदियोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने सूरदीप्तिधाम्ने तदियोदरायाथ नमो राधिकाय प्रियाय नमो राधिकाय नमो राधिकाय तदीय प्रियाय देवाय
जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर यशोदा नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि भगवान की श्री प्रभुपाद की